मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला कुछ लोगों को चूंटियों की शक्ल में उठाएंगे। लोग उन्हें अपने कदमों से रौंदेंगे। पूछा जाएगा कि ये चूंटियों की शक्ल में कौन लोग हैं? उन्हें बताया जाएगा कि ये वो लोग हैं जो तकब्बुर करते थे। तफसील से हम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केटीआर को टीआरएस का रियासती वर्किंग सदर नामजद किया गया। टीआरएस हलकों में मसर्रत की लहर, रियासत भर में जश्न और आतिशबाजी। सरकारी दवाखाने की जेनरिक मेडिकल शॉप्स को खाली करने का हुक्म। मियाद मुकम्मिल हुई थी मगर मालिकीन अदालत से रुजू हुए। अब एक सुई हुई सुप्रिंटेंडेंट रामलू का बयान। टीआरएस के लिए खुशियों के दिन, एक के बाद दूसरी खुशी हासिल। टीआरएस इख्तिदार पर वापस, केसीआर दोबारा सीएम, बाजिरेड्डी गोवर्धन दोबारा एमएलए और अब केटीआर कारगुजार सदर। बाजिरेड्डी जगन ने मनाया जबरदस्त जश्न। साहिली आंध्रा में तूफानी खतरा, खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी। साहिली आंध्रा में शदीद बारिश और तेज हवाएं, हाई अलर्ट जारी, हुक्काम ने चौकसी इख्तियार की। अब खबरें तफसील से। केटीआर को टीआरएस के रियासती सरबराह केसीआर ने टीआरएस का रियासती कारगुजार सदर नामजद किया। टीआरएस हलकों में मसर्रत की लहर, मेयर बल्दिया आकुला सुजाता की क़यादत में निजामाबाद में जश्न, कारकुन और कायदीन में एक नया जोश व वलवला। केटीआर से बेशुमार तवक्कुआत का इजहार। प्रगति नगर निजामाबाद में वाक़ टीआरएस पार्टी ऑफिस में मेयर बल्दिया आकुला सुजाता की क़यादत में टीआरएस कायदीन और कारकुनों ने रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के जमा साल फर्जंद के तारिक रामा राव अलमारूफ केटीआर को टीआरएस पार्टी का रियासती कारगुजार सदर नामजद किए जाने पर जबरदस्त जश्न मनाया। टीआरएस कायदीन व कारकुनों ने जबरदस्त आतिशबाजी करते हुए केटीआर को कारगुजार सदर बनाए जाने का वालेहाना खैर मकदम किया। टीआरएस पार्टी रियासत में अपनी दूसरी शानदार कामयाबी का जश्न मना रही है और इस मौके पर टीआरएस सरबराह केसीआर ने एक शानदार ऐलान करते हुए पार्टी कायदीन व कारकुनों में जोश व खरोश भर दिया। केसीआर ने केटीआर को पार्टी का वर्किंग सदर बनाते हुए पार्टी में एक नई जान डाल दी। मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने इस ऐलान का खैर मकदम किया और कहा कि केटीआर एक अव्वलुल अज़्म कायद है और कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हैं। उन्होंने पार्टी और हुकूमत में गिरा कदर खिदमत अंजाम दी है और अब वो कारगुजार सदर की हैसियत से टीआरएस पार्टी और हुकूमत को मजीद इस्तेहकाम फराहम करेंगे। इस जश्न में टीआरएस कायदीन नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, कॉर्पोरेटर मुरली, विशालनी रेड्डी, चांगू बाई के अलावा जुक्कल किशोर और दिगर शरीक थे। దీనికి గౌరవ కార్పొరేటర్లు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు, టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన ప్రజలందరూ వచ్చి ఈ సంబరాల్లో పాల్గొంటున్నారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. తన పనితీరును చూసి ఈరోజు మరి ప్రెసిడెన్సీగా చేయడము, వర్కింగ్ ప్రెసిడెన్సీగా చేయడం చాలా సంతోషకరమైన విషయము. గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారు మరి పదవి ఇవ్వడం వారికి నేను ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. మరి అందరం కూడా మేము ఈ ఎలక్షన్లు వచ్చినాయంటే ఈ 3 నెలల సంధి మరి అందరం కూడా చురుకుగా పాల్గొని మరి కారు గుర్తునే గెలిపించుకోవాలనే నినాదాన్ని మేము విజయవంతం చేశాము. మరి ప్రతి ఒక్కరు కష్టపడి ఈ ఎలక్షన్లలో మళ్ళీ కారు గుర్తునే తెచ్చుకుంటామనే విధంగా, కారు జోరు అనే విధంగా కారు గుర్తును తెచ్చుకొని ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి విజయం సాధించాము. మళ్ళీ రాబోయే ఈ 5 సంవత్సరాలు टीआरएस हलकों को मुसलसिल खुशियां हासिल हो रही है। टीआरएस भारी अक्सरियत से मुंतखब हुई और रियासती इख्तिदार पर कब्जा बरकरार रखा। केसीआर दोबारा वजीर आला बने और केटीआर को टीआरएस का रियासती वर्किंग सदर बनाया गया। बाजिरेड्डी जगन ने मसर्रत का इजहार किया और मुबारकबाद दी। इनकी क़यादत में जबरदस्त जश्न मनाया गया। ऐसा लगता है कि टीआरएस कायदीन और कारकुनों की खुशियां थमने का नाम ही नहीं ले रही है। 11 दिसंबर को इंतखाबी नताइज मंजर आम पर आए और टीआरएस ने रियासत में बेमिसाल कामयाबी हासिल की और 88 नशिस्तों पर कब्जा कर लिया और फिर 13 दिसंबर को केसीआर ने रियासती वज़ीर आला की हैसियत से
दोबारा जायजा हासिल कर लिया। टीआरएस कायदीन अपनी शानदार जीत का जश्न मनाने के बाद केसीआर के वजीर आला बनने का जश्न मना ही रहे थे कि अचानक ही केसीआर ने अपने जवां साल व हरकियाती और हर दिल अजीज नौजवान बेटे को टीआरएस पार्टी का रियासती वर्किंग सदर नामजद करते हुए टीआरएस हलकों में जश्न का माहौल बना दिया। आज रियासत भर में जश्न का माहौल बना हुआ है। हर असेंबली हलके में जश्न मनाया जा रहा है। हलके असेंबली निजामाबाद रूरल में एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन के फर्जंद बाजिरेड्डी जगन, जो टीआरएस निजामाबाद के मकबूल यूथ लीडर माने जाते हैं, इनकी क़यादत में टीआरएस कायदीन व कारकुनों के अलावा मुकामी अवाम ने जबरदस्त आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। बाजिरेड्डी जगन ने बताया कि टीआरएस कायदीन व कारकुनों की खुशियां खत्म ही नहीं हो रही है और हालात टीआरएस के इंतहाई साजगार है। टीआरएस ने कामयाबी हासिल की। बाजिरेड्डी गोवर्धन भारी अक्सरियत से मुंतखब हुए। केसीआर रियासती वजीर आला दोबारा बन गए और अब जवां साल टीआरएस कायद व रियासती वजीर केटीआर को टीआरएस का वर्किंग सदर बनाया गया। बाजिरेड्डी गोवर्धन ने केसीआर और केटीआर को दिली मुबारकबाद पेश की। అందరూ కూడా ఆదర్శం మన కేసీఆర్ గారి ముద్దుల కుమారుడు కేటీఆర్ అన్నని టీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా నియమించినందున డిచ్పల్లి హెడ్ క్వార్టర్స్ లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నిజామాబాద్ రూరల్ జెడ్పీటీసీ గారు, మన చక్రపల్లి జెడ్పీటీసీ తనుజ గారు, మండల్ ప్రెసిడెంట్ జిల్లా వ్యవసాయ సమితి కోఆర్డినేటర్ గారు మంజుల గారు, ఇక్కడ ఉన్న స్థానిక నాయకత్వం అంతా కూడా డిచ్పల్లి నాయకులు, ఎంపీపీ గారు, కృష్ణ గారు, నరసన్న గారు, అందరూ పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కరు, భూమక్క గారు, మైనార్టీ నాయకులు అందరం కూడా ఇక్కడికి వచ్చి సంబరాలు జరుపుకోవడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా మా రామన్నకు ఒకటే మేమందరం తెలియజేసుకుంటాం, మీ నాయకత్వంలో మేము గట్టిగా పనిచేస్తాం। ఇప్పుడు పార్టీ కూడా చాలా బలోపేతమైంది। केटीआर को रियासती वर्किंग सदर टीआरएस नामजद करने पर बांसवाड़ा में जबरदस्त जश्न। टीआरएस कायदीन व कारकुनों ने आतिशबाजी करते हुए अपनी मसरत का इजहार किया। मोहन नायक ने कहा कि अब हम पहले से भी ज्यादा हिम्मत और जोश से अवाम की मजीद खिदमत अंजाम देंगे। टीआरएस ने रियासत में तारीखी कामयाबी हासिल करते हुए रियासती हुकूमत पर अपना कब्जा बरकरार रखा और रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने वजीर आला की हैसियत से दोबारा जायजा लेने के बाद सबसे अहम फैसला लिया और पार्टी की बागदौड़ बहुत हद तक केटीआर के हाथों में दे दी। उन्होंने केटीआर को रियासती वर्किंग सदर टीआरएस की हैसियत से नामजद कर दिया। टीआरएस कायदीन को बैक वक्त कई खुशियां मिली और उन्होंने खुलकर जश्न मनाया। बांसवाड़ा में मंडल कायदीन मोहन नायक और एजाज खान की क़यादत में सैकड़ों कायदीन व कारकुनों ने जबरदस्त आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। मोहन नायक ने बताया कि टीआरएस हुकूमत ने साबिक में अवाम की बेमिसाल खिदमत की थी। उसके सिले में अवाम ने पहले से भी ज्यादा अक्सरियत से टीआरएस को दोबारा इख्तिदार हवाले किया और केसीआर वजीर आला बने और अभी ये खुशी और जश्न का मामला थमा भी नहीं था कि केसीआर ने टीआरएस कायदीन व कारकुनों को एक और खुशी दे दी। उन्होंने जवां साल टीआरएस कायद केटीआर को रियासती वर्किंग सदर नामजद किया। अब टीआरएस को मजीद इस्तेहकाम मिलेगा और जवां क़यादत को उभर कर काम करने का मौका हासिल होगा और अवामी मसाइल की तेज रफ्तार यकसुई मजीद तेजी से होगी। అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు పెద్దలు శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారికి ముందుగా బాన్స్వాడ మండల టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, మరి 2-3 నెలల నుంచి ఎంతో ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన ఎలక్షన్లలో మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు టీఆర్ఎస్ వైపే మరి మొగ్గు చూపి మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి మన అధ్యక్షులు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చేసినటువంటి అభివృద్ధి మరియు సంక్షేమ కార్యక్రమాలే వాటికి నిదర్శనం। ఈరోజు మరి కారు ఎంతో స్పీడ్గా దాదాపుగా 88 నుంచి 90 సీట్లు గెలుచుకొని केटीआर को टीआरएस का रियासती वर्किंग सदर बनाना टीआरएस कायदीन व कारकुनों में जबरदस्त जोश व वलवला पैदा कर देने का सबब बना। रियासत भर में जश्न का माहौल। इंदलवाई में भी रमेश नायक की क़यादत में जश्न। उन्होंने कहा कि अवाम भी टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी पर खुश होकर जश्न मनाएगी। इंदलवाई मंडल मुस्तकर पर केटीआर को टीआरएस का रियासती कारगुजार सदर बनाए जाने पर मंडल सदर रमेश नायक की क़यादत में मुकामी टीआरएस कायदीन व कारकुनों ने जबरदस्त आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। रमेश नायक ने केटीआर को दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि बाजिरेड्डी गोवर्धन फिर से एमएलए बने, केसीआर दोबारा वजीर आला बने और अब टीआरएस के जवां साल कायद वर्किंग सदर नामजद किए गए।
उन्होंने कहा कि हमको लगातार खुशियां मिल रही है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि टीआरएस हुकूमत अपनी कारकर्दगी से रियासत भर में ऐसा ही जश्न का माहौल बनाएगी। భారీ మెజార్టీతో కేసీఆర్ నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు కేసీఆర్ గారి పైన విశ్వాసం ఉంచి కేసీఆర్ గారితోనే బంగారు తెలంగాణ సాధ్యమని 88 సీట్లు ఇచ్చిన తెలంగాణ ప్రజలకు మరి ఇందల్వాయి మండల ప్రజలకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి ఈరోజు మా యువ నాయకుడు కేటీఆర్ గారు యువ ఐకాన్ వారికి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఇచ్చిన శుభ సందర్భంగా सरकारी दवाखाना निजामाबाद में जेनरिक मेडिकल शॉप्स को खाली करवाने का मामला, नोटिस पर मालिकीन अदालत से रुजू हुए थे। हाई कोर्ट ने फैसला दवाखाने के हक में दिया। अब इन जेनरिक मेडिकल्स को 1 माह बाद खाली करवा दिया जाएगा और नए टेंडर्स तलब किए जाएंगे। सुपरिटेंडेंट रामलू का बयान। सरकारी दवाखानों में जेनरिक मेडिसिन की इंतहाई कम कीमतों में फरोख्त के लिए मरकजी हुकूमत ने मेडिकल शॉप्स को मंजूरी दी। जेनरिक मेडिसिन को ये मेडिकल शॉप्स इंतहाई कम कीमतों में फरोख्त करने के पाबंद है। इन मेडिकल शॉपों का कॉन्ट्रैक्ट हुकूमत ने खानगी अफराद के हवाले किया और इनके कॉन्ट्रैक्ट की एक मुय्यना मुद्दत होती है। निजामाबाद सरकारी दवाखाने में भी ऐसी ही 2 मेडिकल शॉप्स है जो खानगी अफराद कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर चलाते हैं। इन मेडिकल शॉप्स की मियाद मुकम्मल हो चुकी थी, लिहाजा सरेनो टेंडर तलब करने के लिए सुपरिटेंडेंट ने इन मेडिकल शॉप्स को खाली कर देने की हिदायत देते हुए नोटिस जारी की थी, क्योंकि इन मेडिकल शॉप्स के ताल्लुक से भी शिकायतें हासिल हो रही थी। इस नोटिस के बाद मेडिकल शॉप्स के मालिकीन ने मेडिकल शॉप्स को खाली करने की बजाय हाई कोर्ट को पहुंच गए और नोटिस पर हुक्म इल्तिवा हासिल किया, जिसके जवाब में सरकारी दवाखाना निजामाबाद की इंतजामिया भी अदालत से रुजू हुई और नोटिस की गर्ज व गायत और अहमियत से कोर्ट को वाकिफ करवाया, जिस पर मुअज़्ज़िज़ अदालत ने फैसला दिया कि एक मुय्यना मुद्दत को नोटिस देकर इन जेनरिक मेडिकल शॉप्स को खाली करवा लिया जाए और हुक्म इल्तिवा भी वापस ले लिया। सुपरिटेंडेंट रामलू ने बताया कि जेनरिक मेडिकल शॉप्स के मालिकीन को 1 माह की मोहलत मजीद दी गई है, जिसके बाद इनको खाली करवा दिया जाएगा और नए टेंडर तलब किए जाएंगे। అందులో ఒకటి బీవీఎస్, రెండవది రమణి. అయితే వాటి పీరియడ్ అయిపోవడం వల్ల మేము వాళ్ళకు ఇక్కడ నుంచి టర్మినేట్ చేస్తూ వాళ్ళకు మేము ఆర్డర్లు ఇష్యూ చేయడం జరిగింది. అయితే అప్పటికి వాళ్ళు తీసిపోయేసరికి రిమైండర్ ఒకటి పంపించాము. పంపించగానే మాకు హైకోర్టు నుంచి ఆర్డర్స్ వచ్చాయి. మేము కోర్టుకి వెళ్ళాము. మేము తీసేయడం లేదు, కోర్టు పెండింగ్, కేసు పెండింగ్ ఇది హైకోర్టులో ఉందని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. అయితే మేము హైకోర్టులో కూడా అప్పీల్ చేశాము. ఎందుకంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి హెచ్ఎల్ఎల్ కంపెనీ మనకు గవర్నమెంటే ఇక్కడ పెట్టుకోవడానికి మనకు ముందుకు వస్తుంది కాబట్టి ఈ ప్రైవేటు వాటిని తీసేయడానికి మేము వాళ్ళని టర్మినేట్ ఆర్డర్ ఇష్యూ చేయడం జరిగింది. అయితే హైకోర్టులో పెండింగ్ ఉండటం వల్ల మేము మొన్నటి వరకు ఆగాం. అయితే అది హైకోర్టులో కూడా మొన్న జడ్జిమెంట్ వచ్చింది. ఎందుకంటే వాళ్ళకు 3 నెలలు టైం ఇచ్చి వాళ్ళని టర్మినేట్ చేసేయండి, తర్వాత ఆల్టర్నేటివ్ మీరు చూసుకోండి అని జడ్జిమెంట్ వచ్చింది. ఆ 2 నెలలు కూడా మేము వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఆర్డర్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నాం. नियालकल रोड पर एक मकान में खुफल शिकनी करते हुए सरखे का इर्तिकाब। मालिक मकान खातून ने बताया कि 1,35,000 रुपये नकद और 16 तोले तलाई जेवरात का सरखा किया गया है। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात कर रही है। नियालकल रोड पर एक मुखफ्फल मकान में चोरी की वारदात पेश आई। वंदना नामी खातून जो पेशे से टीचर है, सुबह 9 बजे अपने मकान से ड्यूटी के लिए रवाना हो गई और उसका शौहर भी करीब 9:30 बजे एक फंक्शन हॉल में शिरकत की गर्ज से मुड़ता रवाना हो गया। जबकि करीब 6 बजे वो वापस हुए तो गेट बदस्तूर बंद था, लेकिन मकान के सदर दरवाजे का कुफल टूटा हुआ था। जब इन लोगों ने अंदर देखा तो पूरे मकान में अबतरी फैली हुई थी और अलमारी का ताला भी तोड़ा गया था और यहाँ से भारी रकम और तलाई जेवरात का सरखा कर लिया गया। वंदना ने बताया कि अलग अलग जगह रखी हुई कमोबेश 1,35,000 रुपये नकद रकम चोरी हो चुकी है और साथ ही 16 तोले तलाई जेवरात का भी सरखा कर लिया गया। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। वंदना ने बताया कि ये रकम उन्होंने काफी जद्दोजहद से पसंदाज की थी और ये नुकसान इन पर बहुत ज्यादा बोझ आयद कर देगा। పొద్దున నేను 9 గంటలకు డ్యూటీకి వెళ్ళినా అండి. 9 గంటలకు డ్యూటీకి వెళ్ళినా, మా సార్ ఏమో ఇంట్లో ఉండే. 11:30కేమో ఒకటి ఫంక్షన్ ఉండే, గృహప్రవేశం అని, ఆయన మోడతాడికి వెళ్ళిండు. నేనేమో స్కూల్కి వెళ్ళిన. సాయంత్రం ఆయన వచ్చేసరికి 5:30-6 వరకల్లా ఇంటికి వచ్చినాం. నన్ను రిసీవ్ చేసుకొని వచ్చేసరికి 6:30కి 6:15కి ఇంట్లో వచ్చేసరికి గేట్కి లాక్ అంతే ఉంది. డోర్ ఓపెన్ చేసి బీరువా చూసరికి బీరువా మొత్తం ఓపెన్ ఉంది. 2 బీరువాలు మొత్తం సదరేసిండ్రు.
సార్ ఇంట్లో బీరువాలో 80,000 ఉండే సార్. 80,000 మళ్ళీ డెస్క్లో 12,000 మొత్తం 31,000 ఉండే సార్. వేరే బీరువాలో 40,000 వరకు. గోల్డ్ 16 తులాల వరకు ఉండే సార్. साहिली आंध्रा में तूफान का खतरा मंडला रहा है. खलीज बंगाल में हवा के दबाव में भारी कमी, तेज तूफानी हवाएं और तेज बारिश के इम्कानात. साहिली अजला में हाई अलर्ट जारी किया गया. किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए चौकसी इख्तियार की गई. 70 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया गया है. महकमे मौसमियात के मुताबिक 15 दिसंबर से बहरीन के साहिली अजला में खलीज बंगाल के तूफान के असरात मुरतब होते नजर आएंगे. साहिली आंध्राई अजला नेल्लोर, चित्तूर, गोदावरी और दीगर अजला में तेज हवा और बारिश के इम्कानात रोशन हैं. साथ ही 70 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाओं के चलने का भी इम्कान है. ऐसी सूरत में तूफानी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है. इम्कानी खदशात के पेश नजर साहिली अजला में हाई अलर्ट जारी किया जा चुका है. ताहाली अजला तूफानी हवा और बारिश की जद में आने की इत्तलात हासिल हो रही है. हवाओं में शिद्दत और बारिश में इजाफा भारी नुकसान का सबब बन सकता है. लिहाजा जिले हुकाम ने सख्त चौकसी इख्तियार कर ली और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है. शहर में अचानक ही मौसम में जबरदस्त तगय्युर, मतला अबर आलूद व सर्दी की लहर. मौसमी अकमचोलियां जारी है. हर 2 दिन में मौसमी तब्दीली महसूस की जा रही है. 2 दिन मौसम गर्म और 2 दिन सर्दी का माहौल नजर आ रहा है. मगर आज का दिन तो अजीब था. नीम तारीकी और सर्द लहर दिन में ही महसूस की गई है. शहर में आज सुबह से ही मतला अबर आलूद था और ऐसा महसूस हो रहा था कि दिन में भी अंधेरा सा छाया हुआ हो. नीम तारीकी का माहौल है. दिन में 1 बजे के करीब भी माहौल को कोहर आलूद देखा गया. सर्दी में एकाएक इजाफा हो चुका था. दिन ढलते ढलते सर्दी तो कम हुई मगर मतला अबर आलूद रहा. बताया गया है कि ये तूफान का असर हो सकता है. बहरहाल आज का दिन जहां लोगों के लिए कुछ हद तक सुहाना महसूस हुआ, वहीं ज़ईफ लोगों के लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है. मौसमों की अचानक तब्दीली इंसानी सेहत पर असरअंदाज हो सकती है. हालिया कुछ दिनों में मौसम की आग में चोलियां जारी है. हर 2 दिन बाद मौसम में तब्दीली महसूस हो रही है. 2 दिन शदीद सर्दी महसूस हो रही है तो 2 दिन नॉर्मल दिन और रात गुजरते हैं, बल्कि बाज वक्त दिन में भी गर्मी महसूस होती है. अभी कल ही की बात है कि दिन कुछ हद तक गर्म था. अब एकाएक मौसम ने करवट ली और अचानक ही सर्द हो गया. ऐसे में लाजिम है कि इंसान अपनी हिफाजत करे. मौसमी तब्दीलियां जवान और सेहतमंद अफराद पर भी असरअंदाज होती हैं, तो फिर ज़ईफ और बीमार अफराद को तो बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है. ऐसे मौसम में गर्म लिबास जरूर पहने और कानों को ढांक कर रखे और हर मुमकिन हद तक अपने आप को महफूज रखे. महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने बताया कि मगरिबी बंगाल में हवा के दबाव में तब्दीलियां मौसमी तगय्युरात की वजह से होती है. उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 1 हफ्ते से मगरिबी बंगाल में हवा के दबाव में शिद्दत आ रही है और तूफान का खदशा था. इसका असर जुनूबी हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से पर मुरत्तिब हो रहा है. నిజామాబాద్ ప్రాంతంలో గత వారం రోజుల నుంచి చూసినట్లయితే 33 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ నుంచి సడన్గా 28 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్కి ఉష్ణోగ్రత గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత పడిపోవడం జరిగింది. దీనికి కారణం ఏంటంటే బంగాళాఖాతంలో ఉత్తర బంగాళాఖాతంలో ఒక అల్పపీడనం అన్నది ఏర్పడింది. ఆ అల్పపీడనం కాస్త తుఫాన్గా మారే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీని మూలంగా మనకి జిల్లాలో కూడా ఉష్ణోగ్రతలు అన్నది తగ్గిపోవడం అన్నది జరుగుతుంది. దాంతోపాటు మనకి చలి అనేది కూడా కొంచెం వీచినట్టు అవుతుంది. మార్నింగ్ సమయంలో హేజ్ అనేది ఉంటుంది, పొగమంచు అనేది ఏర్పడుతుంది. దాని చేత మనకి అత్యధిక చలి అన్నట్టు కనిపించడం జరుగుతుంది. इख्तिताम से कबल हेडलाइन. केटीआर को टीआरएस का रियासती वर्किंग सदर नामजद किया गया. टीआरएस हलकों में मसर्रत की लहर, रियासत भर में जश्न और आतिशबाजी. सरकारी दवाखाने की जेनरिक मेडिकल शॉप्स को खाली करने का हुक्म. मियाद मुकम्मिल हुई थी मगर मालिकीन अदालत से रुजू हुए. अब एक सुई हुई सुप्रिंटेंडेंट रामलू का बयान. टीआरएस के लिए खुशियों के दिन, एक के बाद दूसरी खुशी हासिल. टीआरएस इख्तिदार पर वापस, केसीआर दोबारा सीएम, बाजिरेड्डी गोवर्धन दोबारा एमएलए और अब केटीआर कारगुजार सदर. बाजिरेड्डी जगन ने मनाया जबरदस्त जश्न. साहिली आंध्रा में तूफानी खतरा, खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी,
साहिली आंध्रा में शदीद बारिश और तेज हवाएं, हाई अलर्ट जारी, हुक्काम ने चौकसी अख्तियार की। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।